गरीब कुत्ता और अमीर कुत्ता का बर्थडे। एक गांव में सोनू बंटी नाम के दो बच्चे रहते थे। सोनू अमीर घर का बच्चा था। वो एक बड़े बंगले में रहता था। बंटी के पिता मजदूर थे। वो लोग सोनू के घर के बगल में एक छोटे से झोपड़ी में रहते थे। सोनू और बंटी कभी कभी मिलकर खेलते रहते थे। एक बार बंटी स्कूल से घर लौट रहा था, तब एक छोटा सा कुत्ते का पिल्ला बंटी के पीछे पीछे आने लगा। बंटी को उसे देखकर दया आई और वो अपने पास रहे 2 बिस्कुट लेकर उसे खाने के लिए डाला। वो कुत्ते का पिल्ला बंटी के पीछे पीछे उसके घर तक आ गया। बंटी की माँ मीरा उस कुत्ते के पिल्ले को देखकर, इस कुत्ते को घर क्यों लेकर आए रे? जहाँ से लाए वहीं पर छोड़ कर आओ। माँ, ये रोड पे दिखा तो मैं इसे बिस्किट खिलाया, ये मेरे पीछे पीछे आ गया। माँ, मैं इसे पालूंगा। माँ, ये गली का कुत्ता ही है ना माँ, कोई इसके लिए ढूंढेगा नहीं ना। प्लीज माँ, मैं इसे पालूंगा माँ। ठीक है, अपने मर्जी आए जैसे करो, मगर इसकी पूरी जिम्मेदारी तुम्हारी है। बंटी उसका नाम टॉमी रखकर उसे प्यार से पालने लगा। टॉमी बंटी का पीछा कभी नहीं छोड़ता था। बंटी जहां भी जाता वो उसके पीछे पीछे आ जाता था। एक बार सोनू ने बंटी को टॉमी के साथ खेलते हुए देखा। सोनू अपने माँ बाप के पास गुस्से से गया। डैडी, मुझे तुरंत एक कुत्ते का पिल्ला चाहिए। अभी के अभी तुम्हें कुत्ता क्यों चाहिए रे? वैसे भी तुम्हें कुत्ते पसंद नहीं है ना? मुझे वो सब पता नहीं। उस बंटी के पास कुत्ता है, मेरे पास नहीं है तो मेरा कितना अपमान होगा। मुझे वो चाहिए। आप क्या करोगे मुझे पता नहीं। आधा घंटे में मेरे सामने एक कुत्ते का पिल्ला रहना चाहिए बस, नहीं तो मैं खाना नहीं खाऊंगा। सोनू के पिता संपत तुरंत एक अच्छे ब्रीड के कुत्ते को सोनू के लिए खरीद कर लाए। सोनू ने उसका नाम जिम्मी रखा। मगर सोनू को कुत्ते बिल्कुल पसंद नहीं थे। वो जिम्मी से कभी खेलता नहीं था। जिम्मी की देखभाल काम वाले ही करते थे। ऐसे 1 साल बीत गया। एक बार बंटी मीरा से, माँ, टॉमी का बर्थडे आने वाला है, उसके लिए एक केक खरीद कर कट करूँगा माँ। क्या? कुत्ते का बर्थडे मनाओगे? तुम्हारा जन्मदिन मनाने के लिए पैसों का इंतजाम कैसे करूँ कहकर हम सोच रहे हैं, तो इस कुत्ते का बर्थडे मनाओगे? उसे घर में रहने देकर हर रोज खाना खिला रही हूँ, वही ज्यादा है। एक और बार कुत्ते का बर्थडे मनाऊंगा बोले तो तुम दोनों को बाहर निकाल दूंगी। बंटी दुकान से एक छोटा बन लाकर उसके ऊपर एक कैंडल रखकर जलाया और टॉमी के सामने रखा। कैंडल को बुझाकर हैप्पी बर्थडे टॉमी कहकर वो बन उसे खिलाया। खेलते वक्त सोनू को एक चॉकलेट दिया। सोनू वो चॉकलेट लेकर, अब चॉकलेट क्यों दे रहे हो? तुम्हारा बर्थडे अगले महीने है ना? आज टॉमी मेरे घर को आए ठीक 1 साल हुआ है, उसका बर्थडे है। ये लो, एक चॉकलेट लो। सोनू भागते हुए घर जाकर, डैडी, आज जिम्मी का बर्थडे है। बंटी ने उस टॉमी का जन्मदिन मनाकर मुझे भी चॉकलेट दिया। अब मुझे जिम्मी का जन्मदिन धूमधाम से करना है। अर्जेंट एक केक ऑर्डर करो, मैं मेरे सारे दोस्तों को बुलाऊंगा। जिम्मी के बर्थडे सेलिब्रेशंस की तैयारी मिनटों में हो गई। जिम्मी के सामने एक बड़ा सा केक रखकर उसके ऊपर एक कैंडल रखे। सोनू ने उस कैंडल को फूंक कर केक काटा। वो लोग वहां आए लोगों को स्नैक्स दिए और भोजन खिलाए। सोनू के सारे दोस्त खाना खाने लगे। देखा ना, मैं मेरे कुत्ते का बर्थडे कितने धूमधाम से मना रहा हूँ, मगर तुम आफ्टर ऑल एक बन को काटकर मुझे एक चॉकलेट दिए बस। रे सोनू, बर्थडे को कैसे मनाए, उसके लिए कितने पैसे खर्च किए, ये मायने नहीं रखता रे। अपने पास रहे कुत्ते को हम
कितना प्यार से पाल रहे हैं यही देखना चाहिए। तुम एक साल में अपने कुत्ते के साथ कितने बार खेले होंगे, उसे प्यार से कितनी बार खाना खिलाए होंगे। मैंने तो यूं ही मेरे पास रहे पॉकेट मनी से उसे एक बन खरीदकर चॉकलेट दिया है। बस मैं मेरे टॉमी को एक मिनट भी छोड़कर नहीं रह सकता। उसकी पूरी जिम्मेदारी मेरी है। तुम्हारा जिम्मी हरदम उस पिंजरे में कैद रहता है। आज इतनी धूमधाम से बर्थडे मनाकर क्या फायदा? कल से वो फिर से उसी पिंजरे में बंद पड़ा रहेगा ना। सिर्फ अपने जिद के लिए उसे इसे बांध के रखना गलत बात है रे। सोनू सोच में पड़ गया। थोड़ी देर के बाद सोनू, रे बंटी, मुझे माफ करो। कल से मैं जिम्मी का अच्छे से देखभाल करूंगा। सोनू में आए इस बदलाव को देखकर बंटी बहुत खुश हुआ।